Hello, I'm Dr. Shreya Chawla from Level Up Physiotherapy and Sports Injury Center. तो क्या आपके भी घुटने के आगे के हिस्से में दर्द होता है या दिक्कत आती है जब आप सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हैं, घुटने के बल बैठने में वज्रासन के टाइम पे, या फिर ज़्यादा देर तक अगर आप चल लें या रनिंग कर लें, डाउनहिल रनिंग कर लें, स्क्वेटिंग कर लें, तो इससे आपकी क्या तकलीफ और बढ़ जाती है घुटने के आगे के हिस्से में? मे बी आपको पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम। अब ये होता क्या है, इसे हम जानेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक देखना। पहले हम बात करते हैं नी जॉइंट किससे मिलकर बनता है। नी जॉइंट जो है 3 बोन से मिलकर बनता है। पहली है फीमर, जिसे हम थाई बोन कहते हैं। दूसरी है टिबिया, जिसे हम लेग बोन कहते हैं। और तीसरी है पटेला। ये क्या होती है? कटोरी, जो ऊपर आपके घुटने के ऊपर होती है। इस कंडीशन को, पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम को, हम कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली भी कहते हैं। कॉन्ड्रो मतलब कि कार्टिलेज, मलेशिया मतलब सॉफ्टनिंग। जब कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है अंडर द सरफेस ऑफ पटेला, इसके अंदर जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट हो जाता है, और या फिर धीरे धीरे क्या होता है, डीजनरेट होने लग जाता है। पहले शुरुआत में क्या होगा, सॉफ्टनिंग होगी, देन धीरे धीरे डीजनरेशन होगी, और अगर एडवांस लेवल पे आप पहुंच गए स्टेज पे, तो जो बोन है वो एक्सपोज होनी स्टार्ट हो जाती है, कार्टिलेज पूरा हट जाता है। अब ये जो कंडीशन है ये यंग फीमेल्स में और एथलीट्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। फीमेल्स जो पोछा लगाती हैं, ठीक है, तो उनमें ज़्यादातर ये देखी जाती है। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ लोकेशन जो होती है पेन की वो आगे के हिस्से में होती है, एंटीरियर नी पेन होता है ज़्यादातर। ये क्यों होता है, इसके रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न है पटेलोफेमोरल जॉइंट स्ट्रेस। पटेला का और ये जो फीमर है, इसमें जो स्ट्रेस है इन दोनों के बीच में वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अब जब आप चलते हैं तो आपके जो बॉडी का 0.5 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट होता है वो घुटने पे पड़ता है। ऐसे ही सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए आपके बॉडी का जो 2 to 3 टाइम्स बॉडी वेट है वो आपके घुटने पे पड़ता है, तो उससे स्ट्रेस इंक्रीज हुआ। अब जब नीचे घुटने के बल बैठते हैं या फिर स्क्वाटिंग करते हैं तो उस टाइम पे 8 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट आपके नी जॉइंट पे पड़ता है, जिससे पटेलोफेमोरल जॉइंट स्ट्रेस इंक्रीज होता है और कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होकर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड रीजन इज बायोमैकेनिकल चेंजेस। फीमर आगे की तरफ निकली है, एंटीवर्जन है, फुट प्रोनेटेड है, तो इन सब की वजह से भी क्या होता है कि नी जॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि आपकी बायोमैकेनिकल एक्सिस चेंज हो गई। तीसरा रीज़न, जो फीमेल्स जो जिनकी ब्रॉडर पेल्विस होती हैं, उनका जो नॉर्मल एंगल होता है, क्यू एंगल जिसे हम कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो मतलब इधर के स्ट्रक्चर्स हैं, इधर की मसल्स लाइक आईटी बैंड या लेटरल रेटिनेकुलम स्ट्रक्चर, वास्टस लेटरालिस मसल, ये सब टाइट हो जाती हैं, और जो अंदर की थाई की मसल्स हैं वीएमओ, वो वीक हो जाती हैं। अब टाइट स्ट्रक्चर्स जो होता है वो घुटने की कटोरी पटेला को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से पटेला सबलक्सेशन हो जाती है और कार्टिलेज डैमेज होता है, क्योंकि अबनॉर्मल ट्रैकिंग ऑफ पटेला। जब हम घुटने को मोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो पटेला है वो इंटरकॉन्डाइलर ग्रूव में जाना चाहिए, मूव करना चाहिए, वो चीज़ नहीं होती है, ट्रैक हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर पटेला यहाँ शिफ्ट हो गया, और अगर हम घुटना मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, तो कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट होता है। सेकेंड रीज़न है, जो फीमेल्स हाई हील्स पहनती हैं तो उनमें क्या होता है कि जॉइंट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आगे की हम वीडियो में देखेंगे कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं। ओके, बाय बाय।